नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और कल जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों को द्वित्व व्यंजन पढ़ाया था, जिसकी परिभाषा थी कि जब एक ही वर्ण यानी कि सवर्ण जो है पहले आधा हो और फिर बाद में पूरा हो तब वह द्वित्व हो जाता है। द्वित्व का मतलब एक ही वर्ण हो लेकिन पहले आधा हो बाद में पूरा हो। ठीक है, तो वो द्वित्व होता है, वो पिछले वीडियो में है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्योंकि उसी से मिला जुला ये है, तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा उसे भी बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लिया लिखना है पक्का। अब ये द्वित्व समझा रही हूँ, इसको नहीं समझा रही, द्वित्व है ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें द्वित्व ढूंढना है कि द्वित्व व्यंजन कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ आधा क है और यहाँ पर पूरा क है। क पे आका डंडा लगा है, चाहे ना लगा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो व्यंजन देखना है कि कौन सा व्यंजन है जो द्वित्व व्यंजन है। दो है, ठीक है। और द्वित्व कब कहलाएगा? जब वो आधा होगा पहला वाला और बाद वाला पूरा होगा। तो यहाँ देखिए, ये पहले तो आधा है और ये जो बाद वाला है ये पूरा है। अब ये क्या कर रहा है? द्वित्व बना रहा है, यानी अब इसको हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे। किसको कहेंगे? इसको कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे। इसी की वजह से इसका द्वित्व हो रहा है। तो जो ये आधा क और पूरा क है ये द्वित्व हो जाता है, और द्वित्व कहते हैं इसको पूरे वाले को। ठीक है, हमारा इससे और इस मात्रा से कोई मतलब नहीं है। अब मान लिया यहाँ लिखा है क और फिर आधा का आता है। ठीक है, आधा का आता है, मान लिया कोई वर्ण हो ऐसा। अब मैं इसी को उल्टा कर देती हूँ। ठीक है, उल्टा कर देती हूँ। अब देखिए, ये अपने आप में अलग है। ठीक है, फिर बीच में आया आधा क, तो इसका इससे द्वित्व नहीं होगा क्योंकि ये अलग व्यंजन है, ये अलग व्यंजन है। ठीक है, और इससे इसका द्वित्व नहीं होगा क्योंकि ये पहले आया हुआ है और अपने में पूरा है। ठीक है, तो यहाँ इसका द्वित्व नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पहले आधा है फिर पूरा है, तो जो क है ये जो है अपना द्वित्व बना रहा है। ठीक है, इसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जो क वर्ड है, पूछा जाए, मान लिया परीक्षा में पूछा जाता है, कुछ लोगों ने मुझसे फ़ोन करके पूछा था कि मैम ऐसे मेरे पेपर में प्रश्न आया था तो ये क्या था, मेरा गलत हो गया। तो मैंने उनको बताया कि ये इस तरीके से होता है कि पहले कोई भी व्यंजन एक ही व्यंजन हो, पहले वो आधा हो बाद में पूरा हो, तब उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। द्वित्व माने ये होता है द्वित्व, द आधा द पूरा व और त व। ठीक है, द्वित्व व्यंजन। तो ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था और अब मैं पढ़ा रही हूँ संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्योंकि पूछा हुआ है और ये बताना भी ज़रूरी था कि ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये बता दिया। आप पहले द्वित्व आपने समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन की तरफ। कुछ मैंने ऐसे ही उदाहरण लिख लिए हैं कि संयुक्त व्यंजन के। ठीक है ना, ये संयुक्त व्यंजन है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो मुझे समझ में आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन किस प्रकार से हैं। ठीक है, इन शब्दों का भी वर्ण विश्लेषण करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद एक शब्द में इसे जो है जोड़ करके इसका अर्थ भी निकालेंगे, किस प्रकार से ये शब्द में प्रयोग होता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये जो संयुक्त व्यंजन दिखाई दे रहे हैं इनमें छुपे क्या क्या हैं, किन किन वर्णों से मिल करके ये संयुक्त बना हुआ है। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त माने होता है कि जब मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने इनसे यहीं भर दिया है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे। चलो ठीक है, जब दो व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजन एक वर्ण हो जाते हैं, एक वर्ण हो जाते हैं, एक वर्ण हो जाते हैं,
तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, कहा मैंने कि जब दो अलग अलग वर्ण, जब दो अलग अलग वर्ण एक वर्ण हो जाते हैं, व्यंजन, सॉरी यहाँ पे व्यंजन लिखना था, जब दो अलग अलग व्यंजन एक वर्ण हो जाते हैं या एक वर्ण बन जाते हैं, तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये था संयुक्त व्यंजन की परिभाषा, है कि दो अलग अलग वर्ण होने चाहिए, सवर्ण नहीं होने चाहिए, अलग अलग वर्ण होने चाहिए, तब जो है उसका संयुक्त हो जाता है। संयुक्त माने जुड़ना, संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, जुड़ना या जोड़ना, यानी कि दो वर्ण जो होते हैं, दो व्यंजन होते हैं जो एक में जुड़ जाते हैं। ठीक है, कोई आधा होता है, कोई पूरा होता है, कोई आधा अलग व्यंजन दूसरे अलग व्यंजन में पूरा जो व्यंजन होता है उसमें जुड़ जाता है, तब वह जो है संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो कोई एक व्यंजन है होता है जो आधा होता है। ठीक है, और आधा कब होगा? पहले वाला ही आधा होगा, बाद वाला आधा नहीं होगा, क्योंकि आधा व्यंजन दूसरे पर डिपेंड होता है, लेकिन जो पीछे वाला होता है वो पहले वाले पर डिपेंड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो घूम कर पहले वाले के आश्रित नहीं हो सकता, घूम कर नहीं आ सकता। लेकिन जो पहले वाला है, यानी कि बाएं तरफ वाला है, वो दाएं तरफ के कंधे पर हाथ रख सकता है, क्योंकि उसके दाहिने कोई है। लेकिन जो दाहिने खड़ा हुआ है वो बाएं वाले पर हाथ नहीं रख सकता, वो कभी भी पलट सकता है। ठीक है, तो इसलिए संयुक्त व्यंजन भी किसको कहते हैं? अभी मैंने जैसे द्वित्व बताया, उसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन भी उन्हीं को कहते हैं जो दो अलग अलग वर्ण हो। ठीक है, अलग अलग वर्ण का मतलब अलग अलग अक्षर व्यंजन। ठीक है, और पहले वाला जो हो वो आधा हो और बाद वाला जो हो वो पूरा हो। आइए समझ लेते हैं। ठीक है, इसको, ये हैं सारे मैंने संयुक्त व्यंजन के जो है यहाँ पर उदाहरण लिख दिए हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने संयुक्त व्यंजन की परिभाषा बताई है। अब मैं पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कहा कि इसमें द्वित्व व्यंजन आपने पढ़ाया, परिभाषा भी मुँह से ही ओरली बता दिया, लिखा नहीं था बोर्ड पे, लिखना ज़रूरी होता है ताकि हम देख के उतार लें। तो मैं उसका द्वित्व व्यंजन की भी परिभाषा यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो द्वित्व व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? मैं बहुत समझाती रहती हूँ, शायद समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि द्वित्व व्यंजन जो होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, द्वित्व व्यंजन की परिभाषा है ये कि जब एक ही वर्ण, जब किसी शब्द में एक ही वर्ण, सॉरी, जब किसी शब्द में एक ही वर्ण, जब किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार आए, दो बार लगातार, दो बार आए और लगातार आए। ठीक है, दो बार लगातार आए, जिसमें परंतु आए, परंतु पहला वर्ण आधा हो और दूसरा पूरा हो, तब उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, जो कि मैंने समझा दिया जैसे कच्चा पक्का। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि सारा का सारा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर फर्क देख लीजिए, अंतर देख लीजिए कि द्वित्व और संयुक्त में अंतर क्या है। द्वित्व में एक ही वर्ण होगा, पहले आधा फिर पूरा। ठीक है, जैसे पक्का कच्चा। तो अब यहाँ आधा है और यहाँ पूरा है, इसका द्वित्व हो गया। ठीक है, ये कै कै का द्वित्व हो गया। इसी प्रकार से कच्चा चय चय का द्वित्व हो गया।
तो ये द्वित्व की परिभाषा थी और द्वित्व का उदाहरण था, ये मैंने अब संयुक्त की परिभाषा मैंने बता दी। संयुक्त में क्या होता है कि व्यंजन अलग अलग होता है, एक व्यंजन नहीं होता, अलग अलग व्यंजन होता है, लेकिन पहले वाला आधा होता है, बाद वाला पूरा होता है, और दोनों मिलकर के एक अलग व्यंजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। अब जैसे हमने ये पढ़ा, मैं इसको परिभाषा को मिटा दूं एक बार। अब हम इसके उदाहरण जो ये मैंने लिख रखे हैं व्यंजन, ये सारे के सारे संयुक्त व्यंजन हैं। अब हम इनका उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से ये संयुक्त है। पहले इन्हीं का वर्ण विश्लेषण करेंगे। अब जैसे अक्षय है ये, तो ये किससे किससे बना है? आधा क प्लस में षटकोण वाला स है और ए तो इसमें लगा हुआ ही है, तो ये अक्षय हो गया, बराबर क्या हो गया? क्षय हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये त्रय है, तो त आधा र और प्लस में ए। ठीक है, अब ये त्रय हो गया। ठीक है, अब ये ज्ञा है, ज्ञा, इसको ज्या भी कहा जाता है। ज्ञा को क्या कहते हैं? ज्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहेगा? जय रहेगा, आधा जय प्लस यहाँ है जय वर्ग का पांचवा और प्लस इसमें अय लगा हुआ है, तो ये हो गया ज्या। इसे ज्ञा कह लो या ज्या कह लो, दो चीज कहा जाए। शुद्ध रूप इसका ज्या है, ज्या। ठीक है, ज्ञा नहीं है शुद्ध। जो ज्ञा है, जो हम ज्ञा उच्चारित करते हैं, वो तद्भव रूप है, तद्भव उच्चारण है, और जब हम ज्या उच्चारण करते हैं तब वो तत्सम उच्चारण कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्र को। स्र कैसे बना हुआ है? बड़ा वाला आधा स, ठीक है, डंडी हट जाएगा और उसमें रै लगा हुआ है और फिर आ लगा हुआ है, तो ये हो गया स्र। ठीक, तो ये इससे बनता है। अब हम देख लेते हैं ये किससे किससे बना हुआ है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। ये है बना हुआ है, इसमें आधा लय, वो पूरा लय लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कि है तो पूरा दिखाई दे रहा है, लय तो छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो लय आधा होगा, है पूरा होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं वर्ण विश्लेषण करके दिखाती हूँ आपको। देखिए कैसे बना है। ये है और ये आधा है, क्योंकि इसका ये चीज़ जो इधर का होता है ना, ये हम नहीं लाए हैं इधर, तो इसका मतलब है हो गया आधा। इसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं पूरा लिख के। ठीक है, और उसके बाद आया लय। अभी मैं उच्चारित करके बता देती हूँ, उच्चारण करके बता देती हूँ कैसे। और फिर इसमें अय लगा हुआ है। अब ये हो गया हल, हल। अभी इसका जो है शब्द में प्रयोग करके दिखाऊंगी। ठीक है, अच्छा, अब ये दूसरा है, इसमें क्या लगा हुआ है ये देखते हैं। है इसमें व लगा हुआ है, आधा व। ठीक है, तो पहले है आया, फिर आधा व आया और फिर आ में, माने पूरा व है, क्योंकि व में आड़ लगा हुआ है, तो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ ताकि आपको वर्ण विश्लेषण करके बता सकूँ। ठीक है, अब ये है, अब ये देखिए ये क्या है। ये लग रहा है कि ऊपर से तो आधा टय बना हुआ है, नीचे से लय बना हुआ है, ऐसे दिखाई दे रहा होगा। आधा टय और नीचे से लय नहीं है, वो ये है, मैं बताती हूँ क्या है। ठीक है, ये है जो है या। ठीक है, ये है या, और इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए कैसे है ये, हा हलंत, फिर है या, और या में आ छुपा हुआ है, तो मैं इसको अलग लिख देती हूँ। इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। अभी मैं वाक्य प्रयोग बताऊंगी, शब्द प्रयोग। ठीक है, अब इससे तो सभी परिचित होंगे मुझे लगता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर इससे परिचित ना हो, नहीं जानते हो, तो जान लीजिए। यह द्य है ये, यानी कि आधा द और य प्लस में इसमें आ छुपा हुआ है। ठीक है, ये द्य है। अब ये देखिए ये क्या है, यह है द, माने कि ये द है, अर्थात इसको कैसे लिखेंगे? आधा द और व, पूरा व है, इसमें आ छुपा हुआ है, मैं इसको अलग कर लेती हूँ। ठीक है, दो है दो। ठीक, और उसके बाद फिर ये क्या है, अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, इतने सारे मैंने लिख दिए हैं, तो अभी फिर इनके उदाहरण भी मुझे बताने हैं। साथ के साथ अगर मैं उदाहरण बता देती तो और बढ़िया होता।
चलिए बाद में उदाहरण बताऊंगी, अभी लिख के समझा रही हूँ, समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी संयुक्त अक्षर है। ये कैसे बनेगा, ये द लिखा हुआ है और इसमें ध लगा हुआ है, यह है ध, ठीक है ना, और ध। तो देखिए कैसे अध बना हुआ है ये, इसका होगा द आधा है इसमें। आप कहेंगे कि ये तो द पूरा दिखाई दे रहा, ध आधा दिखाई दे रहा। नहीं, अभी बताती हूँ कि इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो द जो है वो आधा है और ध जो है ये पूरा है, क्योंकि इसमें ऐ छुपा हुआ है इसलिए ये पूरा है। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्यों लगा हुआ, क्योंकि ये जो डंडी है ना, ये पूरा का जो पूरा को प्रमाणित करता है कि ये पूरा है। ठीक है, ये पूरे का को प्रदर्शित करता है। ये जो डंडी लगी है इसी में ध को बना के लगा दिया गया, इसका मतलब हो गया कि ये पदेन ध है, इसको पदेन ध कहा जाएगा। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर द है पूरा आधा और ये पूरा का पूरा द है, या यहाँ मैंने लिख दिया। और अभी प्रयोग करके देखते हैं, हम पहले पढ़ लें थोड़ा सा। अब ये ब्र लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये क्या है, क्या ये पूरा है या आधा है। मैंने र के रूप बताए थे, मैंने जो है र के रूप बताए थे, और मैंने बताया था कि जो र होता है वो इस प्रकार से भी होता है। र के 4 रूप होते हैं, जिसमें से एक रूप ये भी मैंने बताया था। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या रूप है। तो ये लिखा हुआ ब्र, और ये संयुक्त वर्ण है चूँकि, और इसको जब हम वर्ण विश्लेषण करेंगे इसका, तो ब जो है वो आधा आएगा निकल के, र जो है वो पूरा निकल के आएगा। चूँकि इसमें आय छुपा हुआ है तो मैं उसको अलग कर लेती हूँ, जिसमें आय छुपा रहेगा वो पूरा होता है। अब इस र को कहते क्या है, जो वर्णों के पैरों में जिसका निर्माण होता है। ठीक है, जिनको वर्णों के पैरों में लगाया जाता है उसे पदेन र कहते हैं। ये पदेन र है। ठीक है, क्योंकि ब हो गया आधा और र जो है वो पूरा हो गया, यानी कि इस प्रकार से डंडी खींच के इस प्रकार से जब लगाया जाता है तो इसको पदेन र कहा जाता है। यानी पैरों में जिस र का निर्माण होता है वो कहा जाता है पदेन र। ये र जो होता है इस प्रकार वाला, ये पूरा र होता है, और जो भी इसमें वर्ण लगा हुआ होता है वो आधा होता है। ठीक है, तो जैसे प्र हो गया, प्रश्न, प्रथम, है ना, ऐसे ही ये है। ठीक है, अभी हम इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। अब ये क्या है, ये है हन, है, ये हन लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से आधा है और इसमें आधा नए लगा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इसमें नए लगा हुआ है और इस प्रकार से बनाया हुआ है। अब ये कहाँ पर होगा, यानी पहले हम देख लेते हैं इसको, फिर अभी देखेंगे। ये नए जो है ये पूरा है, क्योंकि इसमें ऐ छुपा हुआ है। ठीक है, अब ये आप कहेंगे कि यहाँ तो आधा ही दिखाई दे रहा, तो कैसे हो गया, क्योंकि ये जो ऐसे डंडी आई है ना, उसी के बीच में हमने इसको लगाया है। तो ये जो डंडी लगी है यही ऐ का स्वरूप है, यही ऐ की मात्रा है। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर ये जो डंडी लगी हुई है यही ऐ की, मैं फिर से लिख के बता देती हूँ। ये डंडी पहले खींच लिया मैंने, अब इसके बीच में देखिए मैं ये जो डंडी है ना इसी में नए को बना देती हूँ। अब देखिए, है ना, ये जो नए लगा हुआ है ना डंडी, तो ये डंडी जो ऐसे है का भाई की ऐसे मुड़ के आई है, उसी में मैंने नए को लगाया है। तो मतलब क्या हुआ, साफ हो गया कि नए जो है वो पूरा है जो है वो आधा है। अच्छा, अब ये दूसरा एक है, सॉरी ये तो मैं था, नए ये है, इसको देख लेते हैं। ये वाला, ये भी एक है, देखिए है, और अब मैं है। जब आधा मैं होता है के तुरंत बाद आधा मैं, वो पूरा मैं होता है, तब कैसे लिखते हैं, तब ऐसे लिखते हैं। मैं को ये जो डंडी थी ना इसकी, यहाँ पर नए मैंने दिखाया, यहाँ मैं देख लेते हैं। अब ये डंडी थी ऐसे, ठीक है, ये जो डंडी आई हुई थी ना इसे घूम के आती है, इसी में हम ऐसे घुमा देते हैं और फिर इसको ला करके यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि इसमें ये लग के यहाँ आई और इसका डंडा यहाँ खिंच गया। अब इसका मतलब हुआ कि मैं जो है वो पूरा है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ है जो है वो आधा है और मैं जो है वो पूरा है। मैं में आ लगा हुआ है तो मैं जो है वो पूरा है। ठीक है, अब आ गए हम इसमें। अब ये भी जो है संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण कैसे है, क्योंकि इसमें भी आधा क है और तय है। अब आप कहोगे कि द्वित्व में भी तो आपने कहा आधा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। द्वित्व में वो नहीं कहा था, यहाँ अलग अलग वर्ण है, यानी आधा क है और तय है पूरा, अलग अलग वर्ण है।
लेकिन द्वित्व में एक ही वर्ण होता है, आधा क और पूरा क, पक्का, आधा च और पूरा च, कच्चा। ठीक है, याद रखना। तो ये जो है द्वित्व संयुक्त वर्ण है कत, है ना, त। तो इस प्रकार से तो अब देख लेते हैं इसका कि ये जैसे मान लिया इस प्रकार से है। अच्छा, पहले के समय में इसको ऐसे भी लिखा जाता था, ऐसे लिखते थे, ऐसे इधर लगा दिया, इधर लगा दिया। अब ये भी उसी का रूप है जो मैंने अलग करके लिखा था, वो जो है रूपांतरित करके सरल प्रयोग किया गया है उसका। और ये संस्कृत में जिस प्रकार से प्रयोग होता था उस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है मैंने जो ये लिखा था, ये जो लिखा था वही है ये। अब ये एक वर्ण बना हुआ है ये, ठीक है, ये उसी का रूप है। ठीक, अब इसमें ये का भी है और ता भी है, दोनों बना हुआ है। तो चाहे इस प्रकार से लिख लो या इस प्रकार से लिख लो, दोनों सही है। अब देखना यह है कि इसमें कौन सा आधा है और कौन सा पूरा है। तो यहाँ तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यही पूरा है, लेकिन अगर इस प्रकार से दिया रहेगा तब आप कैसे जानोगे कि पूरा है कौन सा आधा है, कौन आधा कौन पूरा। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि जो ये डंडी इधर आई है या आधा कै का जो उदाहरण है, और इधर तय लगा हुआ है और ये डंडा खींचा हुआ है, इसका मतलब कि ये तय जो है वो पूरा है। ठीक, तो ये यहाँ पर सरल रूप में, इसी को सरल रूप में लिखा हुआ है। ऐसे ही समझ में आ रहा है कि जो ये है त, ये जो कै है ये आधा है और तय जो है ये पूरा है। ठीक है, इसमें ऐ छुपा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही ये है आधा खै और तय, आधा कै आधा खै और तय, ऐसे होता है ना। तो ये भी संयुक्त व्यंजन है, तो आधा खै हो गया ये, और कै जो है वो तय जो है सॉरी वो पूरा है, क्योंकि इसमें ऐ छुपा हुआ है। तो हम इसको सबको अलग कर लेते हैं। अब हमने देखा इतना सारा, मैंने उदाहरण आपको बता दिया कि चार तो ये जो हमारी वर्णमाला में रहते हैं ये संयुक्त व्यंजन है चार। ठीक है, इसको तो मैंने वर्णमाला पढ़ाया था तब भी बता दिया था। और ये सभी जो हैं ये इस प्रकार से जो है संयुक्त वर्ण होते हैं, इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इस प्रकार से ये रूप बनाते हैं। तो मैंने आपको ये वर्ण विश्लेषण कर करके सबको समझा दिया। ध्यान क्या रखना है कि अगर इस प्रकार से आपको वर्ण कहीं परीक्षा में दिखाई दे जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तब ये क्या होंगे, जो है संयुक्त व्यंजन होंगे। और जो पहला वाला वर्ण होगा उसमें वो क्या होगा, आधा होगा, बाद वाला क्या होगा, वो पूरा होगा, लेकिन अलग अलग वर्ण होंगे। ठीक है, एक वर्ण नहीं होंगे। अगर एक वर्ण है और आधा और पूरा तब वो द्वित्व होगा, संयुक्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेना, ध्यान रखना। अब चलिए, जैसे कि मैंने वर्ण विश्लेषण करके बता दिया है, अब हम इनकी शब्द प्रयोग देख लेते हैं। शब्दों में कैसे इनका प्रयोग होता है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको शब्दों में प्रयोग करते हैं। जैसे अक्षय है ये, अब इसका शब्द में प्रयोग करेंगे तो देखिए कैसे आता है। ये हमने लिख दिया कक्षा, है ना, और लिख दिया सुरक्षा, है ना, इस प्रकार से। अब बहुत सारे लिखूंगी, बहुत टाइम लगेगा, वैसे भी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, दो ये हो गए। अब त्रा है जैसे, तो मैंने लिख दिया त्रिशूल, है ना, त्रिशूल। मैंने लिख दिया चरित्र, है ना, चरित्र है। ठीक है, यहाँ पहले आ गया, यहाँ बाद में आ गया, इस प्रकार से आता है। चित्र, है ना, मित्र, तो त्रय त्रय सब में आ गया, वो हो गया। उसके बाद है ज्ञान, तो हो गया ज्ञानी, है ना, और फिर हो गया यज्ञ, है ना, इस प्रकार से लगता है। तो ये हो गया। अब श्रा है जैसे, तो इसको लिखते हैं परिश्रम, परिश्रम। ठीक है, श्रव्य, श्रव्य माने सुनने योग्य, श्रव्य माने सुनने योग्य। श्रवण, श्रवण हो गया एक। बहुत सारे शब्द हैं, अब लिखूंगी तो ढेर सारा हो जाएगा। श्रवण माने सुनना, श्रव्य माने सुनने योग्य, श्रवण माने सुनना। ठीक है, परिश्रम का मतलब मेहनत, तो ये हो गया। अब ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये तो देखिए कहाँ प्रयोग किया जाता है। आह्लाद, आह्लाद। ठीक है, मैं उसी प्रकार से लिखूंगी आह्लाद। चाहे इसको आप इस प्रकार से आपको दिक्कत होती है तो आप ऐसे लिख लो, ऐ लिख दो, आधा है लिख दो, पूरा लय लिख के आ का डंडा लगा दो, आह्लाद हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब प्रहलाद,
उसमें भी आधा है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये है, ये लय लगा हुआ था, अब ये क्या है, इसमें आधा वय लगा हुआ है, आधा वय लगा हुआ है ना। तो आधा वय कहाँ लगता है, जैसे आप लिखते हैं व्हाट्सअप, व्हाट्सअप लिखते हैं, है ना, व्हाट्सअप लिखते हैं तो आधा आधा जो है आता है और पूरा वय आता है, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप होता है, ठीक है। या फिर व्हेल, व्हेल लिखते हैं, व्हेल माने मछली का नाम है व्हेल, ठीक है। तो देखिए व्हेल कैसे लिखते हैं, मान लिया व्हेल हमें लिखना हो तब हम कैसे लिखेंगे, आधा है लिखेंगे। जब हम आधा है बनाएंगे तो डंडा हमारा इधर का नहीं मुड़ेगा, ये वाला नहीं मुड़ेगा, ये ऐसे सीधा रहेगा, ठीक है। और ये आ जाएगा वय और उसके बाद लय हो जाएगा। अच्छा, इसे मैंने इस तरीके से लिख दिया, आप देखिए इसका इस तरीके से लिखती हूँ। जैसे है लिखा आपने, इसी में इसको लगा दिया और इसी पर मात्रा चढ़ा दिया तो ये व्हेल हो गया। या इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है, तब भी व्हेल हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे तब भी, माने व्हेल ही है। व्हेल का मतलब आधा है व पूरा, आधा है व पूरा, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे डंडी लगा रहेगा, इसके बीच में ये रहेगा। जब भी है में कोई आधा लगेगा तो ये जो ऐसे डंडी हम दूसरी वाली घुमाते हैं ना इधर को, उसी के बीच में उसको बना दिया जाता है और फिर ऐसे डंडी खींच दी जाती है आय का, ठीक है ना, आ का डंडा छोटा वाला। अच्छा, ये हो गया, व्हेल हो गया, ये आधा वय वाला। अब इसमें क्या है, ये है आधा या, आधा या। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं, इसको थोड़ा मिटा देती हूँ मैं, यहीं पे बताऊंगी मैं आपको इसको। ये आधा या लगा हुआ है तो क्या लिखते हैं, फाहयान, फाहयान, ऐसे ये होता है फाहयान, यानी कि आधा या न, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फा लिखा, आधा हा लिख दिया और या पर आ का डंडा लगा के इस प्रकार से लिख दिया, फाहयान, ठीक है। फाहयान भारत कब आया था, किसके समय में आया था फाहयान भारत, ढूंढ के बता देना मुझे, ठीक है। तो ये हो गया, ये आधा या होता है। अब उसके बाद है ये द्या, द्या क्या लिखा है, ये द्या, ये था है, ये था हो, ये था हल, ये स्रा, इस प्रकार से एक व्यंजन बन जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं द्या। द्या जो है इसको मैंने बताया था आप लोगों को, तो जैसे हो गई विद्या, विद्या है ना। अब इस विद्या को चाहे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, आधा दय लिख के अलग या अलग लिख दो, ऐसे भी हो जाता है ना। पर एक व्यंजन बना हुआ है ना, इसमें दय और या दोनों लगा हुआ, दय और या दोनों लगा, अलग अलग व्यंजन लगा हुआ है, ठीक है। अब द्वा देख लेते हैं, द्वा जैसे लिखते हैं द्वेष, है ना। तो दय आधा होता है, वह पूरा होता है और सय, द्वेष हो गया। ये द्वेष माने कलह, झगड़ा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय लिखते हैं। अब इसे द्वितीय क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे छोटी की मात्रा लग जाती है, इसलिए जिस प्रकार से उस पर मात्रा लगाओगे उसी प्रकार से उच्चारण होगा। हमने इस पर ए का मात्रा लगाया तो द्वेष, हमने ई का मात्रा लगाया तो द्वितीय, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये हो गया। उसके बाद है ध, अध। अब इसको कैसे लिखेंगे, इस वाले को तो हम लिखते हैं जैसे प्रसिद्ध, है ना, प्रसिद्ध लिखते हैं ना, ठीक है। तो द तो आधा होता है और जो है ध पूरा होता है, कैसे, ऐसे लिखा हमने, देखो यहाँ पर ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ठीक है। लेकिन मैं इसको नहीं, इसी को दिखाऊंगी क्योंकि दोनों करूंगी तो टाइम बहुत लगेगा। तो अब आधा ध लिख दो अलग से और द और पूरा ध लिख दो अलग से। तो ये इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, पर ये एक व्यंजन बना रहा है, अलग वर्ण बना रहा है, ठीक है ना। और इसको मैंने समझा दिया, जैसे ब्रह्मा, जैसे ब्राह्मण, है ना, इस प्रकार से ये जैसे ब्राह्मण हो गया, ब्रह्मा हो गया, इस प्रकार से आगे लगता है। और ये जैसे हम लिखते हैं ब्रह्मा, अब ब्रह्मा हमने लिखा, मैं इन दोनों का एक में ही बता देती हूँ। ये हो गया, ब्रा अलग हो गया और इसी में फिर आधा है आ गया और फिर इसी में माँ हमने बना दिया, इस प्रकार से हो गया ब्रह्मा। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ब्रह्मा को आप जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि है को अलग कर दिया, आधा हलंत लगा दिया और मैं को पूरा लिख दिया, ऐसे भी ब्रह्मा होता है। पर जो शुद्ध रूप होता है वो ये वाला होता है, ये तद्भव रूप होता है, ठीक है। तो ब्रह्मा हो गया, ब्राह्मण हो गया, इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। ये देखिए कैसे लिखते हैं। मान लिया ब्राह्मण हमें लिखना है तो पहले हमने है बनाया आधा, ठीक है। अब ये जो इधर वाली डंडी है ना, इसी में मैं बनाओ और ले जाओ इसको इधर और खींच के यहाँ लगाओ, ठीक है, और आड़े लिख दो, ये हो गया ब्राह्मण,
इसको कहते हैं ब्राह्मण, क्योंकि है आधा है, मैं पूरा है, तो कहेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण नहीं कहेंगे, कहेंगे ब्राह्मण। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों का एक जगह ही हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं चिन्ह, चिन्ह यानी कि है आधा और नहीं पूरा, ये से होता है ना। लेकिन जब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं तब क्या होता है, हमने बना दिया इधर वाला, और जो इधर हमें खींचना था उसी में लाके नए को लगा दिया, है ना। तो ये हो गया चिन्ह, नए पूरा है आधा। ठीक, और अब ये हो गया जैसे, तो जैसे हम लिखते हैं सख्त। ठीक है, सख्त लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं सख्त। ठीक है, और वक्त, भक्त, भक्त, बहुत सारे शब्द हैं ना। जैसे भक्त हो गया, जैसे तख्त हो गया, है ना, ये वाला तख्त, आधा खैत, तख्त, सख्त, है ना। तो ये सारे जो हैं, ये देख लिया आपने, ये सभी के सभी जो हैं एक व्यंजन हो जाते हैं और इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। कैसे कैसे बने हैं, पहले दोनों वर्ण अलग अलग लगे हुए हैं। ठीक है, दो वर्ण लगे हुए हैं अलग अलग, तो जब ये जुड़ते हैं तब इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो ये था संयुक्त व्यंजन, जो कि मैंने बहुत समझा लिया। मुझे लग रहा है 1 घंटा का समय हो गया समझाते समझाते। आज मैंने पूरी तरह से ये बताया है कि संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में अंतर क्या होता है। इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की है। पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ द्वित्व व्यंजन को बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैंने संयुक्त व्यंजन भी बताया और द्वित्व व्यंजन भी बताया। ठीक है, संयुक्त ज़्यादा करके बताया है मैंने, फोकस करके। द्वित्व को भी मैंने प्रारंभ में थोड़ा सा बता दिया था। तो ये जो आज मैंने पढ़ाया है ये क्या है, संयुक्त और द्वित्व व्यंजन में अंतर। ठीक है, तो बस इतना बहुत हो गया। अब जो है आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ, इतना सारा ढूंढ के लाती हूँ, इतना बोल के समझाती हूँ, तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि खूब शेयर करो, खूब फैलाओ मेरे चैनल को। जिन लोगों को ज़रूरत है उनके पास पहुँचाओ। ठीक है, और अच्छा लगता हो, ठीक लगता हो, मेरा पढ़ाना समझ में आता हो तो एक लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो। ठीक है, बस कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।